जाता है ना कि जिसका राम ना बिगड़ियो न ओकर केहू ना बिगाड़ी। तो हमार भगवान हमार देव तुल्य जनता बा। आपकी नीतीश द्विवेदी कोनो अपराधी हैं? नीतीश द्विवेदी किसी का कुछ बिगाड़े हैं कि नीतीश द्विवेदी किसी के लिए कुछ गलत काम कर दिए हैं? नहीं किए हैं। लेकिन ये तो जरूर है कि नीतीश द्विवेदी जी सच है तो ये लोग झूठ करना चाहता है। जनता का आशीर्वाद जरूरी है या तेजस्वी जी का हाथ जरूरी है एक नेता के? नहीं, उनका जब नेता का हाथ है उन पर, तो नेता का हाथ है तो भाई टिकट मिलिए गया। ले लिए। मैं कभी भी महाराजगंज के सिवा किसी अन्य मुद्दा पे मैं अपने राजनीतिक जीवन पे बात नहीं किया हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे महाराजगंज को अगर आप लोग वोट दीजिएगा, अगर हमारे नेता बनेंगे तो हम 1 साल के अंदर महाराजगंज को जिला बना देंगे, 2 साल के अंदर महाराजगंज में विश्वविद्यालय ला देंगे। कि नीतीश द्विवेदी महाराजगंज का बेटा है और ये महाराजेगंज के बेटा का ही पार्टी में रहे, ना कि उस पार्टी में, ना कि इस पार्टी में, ताकि नीतीश द्विवेदी अपना सीना चौड़ा करके गर्व से अगर उनका समर्थन दे तो बोले कि हमको ये कितना दिन में दीजिएगा। अगर आप ये दे रहे हैं तो ये मेरा समर्थन है, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो ये मेरा समर्थन नहीं है। एक भी महाराजगंज का कोई ऐसा नेता गरीब घर का वो दिखा दे जिसमें उनके नाम से गया वो लिख के कि आप हमारे शादी में या इसमें आइएगा, कोई ऐसा नेता नहीं होगा। हमारा मालिक कौन है? जनता है। लेकिन पता नहीं दुनिया ही उतना नहीं देखे होंगे। आप विनाश काले विपरीत बुद्धि, बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं होगा, सामाजिक उनके पास सोच भी नहीं होगा कि हमको क्या बोलना है और कौन ओरिजिनल मालिक होता है। उनके नज़र में लग रहा है कि जाए और दे और दे के लेके चले, वहीं पर जीत होता है। नहीं नहीं नहीं, ओरिजिनल जीत आपको 14 तारीख को देखने को मिलेगा। मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ युवा नेता नीतीश द्विवेदी हैं। पिछले कई सालों से आप ग्राउंड लेवल पर अगर किसी का चेहरा देख रहे होंगे तो इनका चेहरा आपको जरूर याद होगा। पिछले कई सालों से पैदल यात्रा कर रहे थे, गाँव गली गली जा करके लोगों को बताने का प्रयास कर रहे थे कि महाराजगंज की तस्वीर हम बदल देंगे। लेकिन अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है, पहले जो है पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्होंने नामांकन किया है। कई सारी अफवाहें इनके नामांकन के बाद भी फैलाई जा रही है। लोगों ने कहा कि इनका तो नामांकन रद्द हो गया है। कई सारे लोग व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर रहे हैं कि इनका नामांकन रद्द हो गया, इंटरव्यू आप डाले हुए हैं। बहुत सारी बातें हैं जिस पे हम इनसे बात करेंगे। उससे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपको भी दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अब जनता बोलेगी न्यूज़ प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी हमारे देव तुल्य जनता देख रहे हैं, वो सभी देव तुल्य जनता दर्शक को मैं श्री चरणों में सादर प्रणाम। सबसे पहला सवाल लेंगे, नॉमिनेशन करने जब आप जा रहे थे तो पीछे में काफ़ी ज़्यादा लोग थे आपके साथ। उतना लोग, मतलब जो सिंबल लेकर लोग आए थे उनके साथ भी लोग थे, लेकिन इतना ज़्यादा लोग उनके साथ भी नहीं थे। एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए इतना ज़्यादा भीड़, कैसा लगा जब उस वक्त आपने देखा कि मेरे पीछे इतने लोग आज निर्दलीय के रूप में भी जा रहा हूँ तो साथ हैं? देखिए, सच्चाई तो जान लीजिए कि अभी कल एगो पर्व है हम लोग का, दिवाली। दिवाली में खूब पटाखा छूटता है। देखिएगा, पटाखा का भी बिक्री होगा, खूब गोजिया उजिया का बनता है। लेकिन उस दिवाली का देवता क्या होता है? लक्ष्मी जी और गणेश जी। घर घर लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजा। ठीक उसी प्रकार से ये जो महापर्व हम लोग का आया है लोकतांत्रिक का, इसका मेन देव तुल्य जनता ही, जनता मालिक और भगवान सब कुछ वही होती है। और रही बात कि आप भीड़ का जो बात कर रहे हैं, तो कहा जाता है ना कि जिसका राम ना बिगड़ियो न ओकर केहू ना बिगाड़ी। तो हमार भगवान हमार देव तुल्य जनता बा। सब कुछ जानता, उसका नाम है जनता, सब जानता। आपका क्या हैसियत है, क्या सिस्टम है, सब जान रहा है। आप लाख इसको भरमा के आप कुछ भी करके आ जाइए। आप भी लेके आए हैं, लेकिन रात में भी सोचते होंगे तो आप भी नीतीश द्विवेदी का सपना देखते होंगे। वो भी लेके आएंगे, वो भी नीतीश द्विवेदी का देखेंगे। आप समझ रहे हैं बात को? अच्छा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, जनता का समर्थन है, लेकिन आपके जगह पर जिस इंसान को टिकट मिला है यहाँ से महागठबंधन से, वो कहते हैं कि हमारे ऊपर तेजस्वी जी का हाथ है। और समझिए कि तेजस्वी जी का हाथ है तो फिर मैं जीत रहा हूँ, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं विधायक बन रहा हूँ, यहाँ बदलने आया हूँ, बहुत सारी बातें करते हैं। तो जनता का आशीर्वाद जरूरी है या तेजस्वी जी का हाथ जरूरी है एक नेता के? नहीं, उनका जब नेता का हाथ है उन पर, तो नेता का हाथ है तो भाई टिकट मिलिए गया, ले लिए टिकट। तो ये बात तो बहुत मैंने गलत बोल दिया कि उनका हाथ है। तो सच्चाई है कि उतना ही तकले हाथ था। अब जीत के दिखा दे ये किसका हाथ है। भाई यहाँ का जनता का ना किसी पे हाथ होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि उनका जो नेता है वो भी माइक पकड़ते होंगे तो क्या करते होंगे। हमारा मालिक कौन है? जनता है। लेकिन पता नहीं दुनिया ही उतना नहीं देखे होंगे। आप विनाश काले विपरीत बुद्धि, बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं होगा, सामाजिक उनके पास सोच भी नहीं होगा कि हमको क्या बोलना है और कौन ओरिजिनल मालिक होता है। उनके नज़र में लग रहा है कि जाए और दे और दे के लेके चले, वहीं पर जीत होता है। नहीं नहीं नहीं,
ओरिजिनल जीत आपको 14 तारीख को देखने को अच्छा, मिलेगा। उनके पास एक पत्रकार गया, सवाल पूछ रहा था, तो कह रहे हैं कि उल्टा फुल्टा सवाल आप लोग खाली पूछते हैं, उल्टा फुल्टा सवाल मत पूछिए हमारे पास। भड़क गए मतलब सवाल जब सुने तो। इस पर क्या कहेंगे? मतलब आज तक आपके पास तो हज़ारों चैनल वाले लोग आते हैं, हमेशा सबको इंटरव्यू लेता है, चर्चित, आपने इस तरह का बात नहीं किया। या कोई भी नेता कोई भी सवाल हो शालीनता से जवाब देता है, लेकिन उनसे अगर कुछ उल्टा पूछ दिया जाए, उनका मन का नहीं पूछा जा रहा है, तो भड़क जा रहे हैं। इसको किस नज़र से देखते हैं आप? ये विधायक मंत्री सांसद हैं और किस लेवल से देखते हैं? फिर आप पूछिएगा कामों के बारे में, फिर वैसा बोलेंगे। ये तो उनका अथी है। अब देख रहे हैं कि वो बोल रहे हैं, तब तक पीछे से उनका पिताजी भी बोल रहे हैं। अरे जवाब देने लगी है उनको ना। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, देव तुल्य जनता भी हमारा जानता है, एक भी महाराजगंज का कोई ऐसा नेता गरीब घर का वो दिखा दे जिसमें उनके नाम से गया वो लिख के कि आप हमारे शादी में या इसमें आइएगा, कोई ऐसा नेता नहीं होगा। नीतीश द्विवेदी पहले महागठबंधन से थे, अब निर्दलीय हैं। कितना हिम्मत मिल रहा है, चूँकि निर्दलीय के रूप में आप आए, पहले 3 सालों से घूम रहे थे। हालांकि आप तो पहले पार्टी बहुत कम समय ही हुआ ज्वाइन की, पहले ऐसे आप घूम रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे। अब कितना हिम्मत मिल रहा है लोगों का, जो निर्दलीय के बाद भी समर्थन मिल रहा है आपके पास? आज भी लोग उसी प्रकार आ रहे हैं जब पहले आते थे, उसी प्रकार कोई चेंजेस नहीं है। तो कितना हिम्मत मिल रहा है और किस तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी निर्दलीय के रूप में? देखिए, हिम्मत तो इतना मिल रहा है कि उदाहरण के तौर आपको बनाएंगे। आपको पता है कि आपके पास खूब पैसा हो जाएगा, तो कोई पूजा कराता है पैसा वाला, तो वो पंडित जी देखिएगा नहीं रखता है। वो पंडित जी रखेगा 10 लाख खर्चा करेगा, पूरा पंडित जी रखेगा। इसलिए रखेगा कि ताकि 11 को पंडित जी या 1100 पंडित जी अगर एक साथ हमारे मंत्र को उच्चारण करेंगे तो भगवान कहेंगे अरे बाप रे भाई, वास्तव में इतना लोग प्रार्थना कर रहा है तो इसको तो सुनना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से कई ऐसा लोग भी था जो नहीं चाहता था कि हम इधर रहे चाहे उधर रहे, चाहे इसे करे चाहे वैसा। वो चाहते थे कि नीतीश द्विवेदी महाराजगंज का बेटा है और ये महाराजेगंज के बेटा का ही पार्टी में रहे, ना कि उस पार्टी में, ना कि इस पार्टी में, ताकि नीतीश द्विवेदी अपना सीना चौड़ा करके गर्व से अगर उनका समर्थन दे तो बोले कि हमको ये कितना दिन में दीजिएगा। अगर आप ये दे रहे हैं तो ये मेरा समर्थन है, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो ये मेरा समर्थन नहीं है। अगर ये लोग चाहते थे, ये लोग अपना दिल से चाहते थे, तो भगवान ने भी वैसा ही सुन लिया। मन का हो रहा है तो अच्छा है, नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रभु का मन का होने वाला है। अच्छा, आपका जब नॉमिनेशन हुआ है, नॉमिनेशन के बाद अफवाह फैला दिया है कि नॉमिनेशन रद्द हो गया। हमको व्हाट्सएप पे कई लोग मैसेज किया है कि नॉमिनेशन तो इनका रद्द हो गया है, पूछ रहा है। चाहे कमेंट बॉक्स में भी जो इंटरव्यू आपका भी वायरल चल रहा है चैनल पे, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि नॉमिनेशन रद्द हो गया। लोगों में अफवाह फैला दिया गया है, तो क्यों, आखिर कौन ये सब कर रहा है, अफवाह फैला रहा है, जबकि आपका तो नॉमिनेशन रद्द हुआ नहीं है, मुझे जहाँ तक पता है। देखिए, सच्चाई तो आप एक बात जान लीजिए कि ये जो भी करता होगा वो क्या करता होगा, ये तो सबको पता है, कहने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नीतीश द्विवेदी कोनो अपराधी हैं? नीतीश द्विवेदी किसी का कुछ बिगाड़े हैं कि नीतीश द्विवेदी किसी के लिए कुछ गलत काम कर दिए हैं? नहीं किए हैं। लेकिन ये तो ज़रूर है कि नीतीश द्विवेदी जी सच है तो ये लोग झूठ करना चाहता है, तो उसके लेके ये लोग कई तरह के अफवाह इसलिए हमारे जनता को फैलाया ताकि लोग समझ रहे नीतीश द्विवेदी का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। और वो जैसे फैलाया वो पूरा आग लग गया एकदम। मैंने हमारा सबको फ़ोन आने लगा, क्योंकि जनता का भावना ना हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसका आत्मबल टूटने लगा। मैं तुरंत अपना देखिएगा पोस्ट किया भोजपुरिये में, और मैं बोला कि देखिए, और सच्चाई है कि ये जो चुनाव है ये होली का त्यौहार है, इसमें हर कलर के रंग लोग लगाएंगे। देखिएगा इस 16 दिन में आपको एक से एक बात सुनने को मिलेगा जो कभी सुने आप नहीं होंगे। एक से एक लोग हमारे पीठ पीछे जाके जो विपक्षी हमारे बारे में गाली कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, लेकिन बुरा ना मानो, होली है, बुरा हमको नहीं मानना है। आप हमको अग्रेस करेंगे, हम होंगे नहीं, क्योंकि हमारा यह घर है। गांधी जी अग्रेस करके अंग्रेज को भगा दिए थे, समझ गया बात को, हमको कोई याद है। एक और सवाल का जवाब दे दीजिए जाते जाते कि जो आपका मुद्दा पहले था, बहुत सारे मुद्दों पर आप लगातार, आपने कभी किसी नेता का नाम बहुत कम लिया है, आपने जो भी कहा है महाराजगंज को लेकर, चाहे जिला बनाने की मांग की हो या विश्वविद्यालय बनाने की मांग की हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारने की बात की हो, पढ़ाई की व्यवस्था सुधारने की बात की, यही आप बात करते थे। अभी आपको, मैं चूँकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में है, लोग सोचते हैं कि अब तो भाई इनका बदल गया होगा मोह, अभी आपका क्या मुद्दा है? एक बार फिर से हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको बता दीजिए। देखिए, आपको मालूम है कि मैं 3-4 यात्रा की है, जन आशीर्वाद यात्रा, नवनिर्माण यात्रा, आपका बेटा आपका गांव यात्रा और महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय यात्रा। इस चारों यात्रा का मैं 4 को कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन किसी भी कॉन्फ्रेंस में मैं पटना और दिल्ली का फंड नहीं बताया कि भाई आपके अकाउंट में इतना चल जाएगा तो आपको राशन इतना मिलने लगेगा, आपको कभी नहीं मैंने बोला। मैंने उस समय भी यही बात बोला
कि मुझे महाराजगंज को अगर आप लोग वोट दीजिएगा, अगर हमारे नेता बनेंगे तो हम 1 साल के अंदर महाराजगंज को जिला बना देंगे, 2 साल के अंदर महाराजगंज में विश्वविद्यालय ला देंगे, और 3 साल के अंदर जितना भी हमारे युवा साथी है, सारे लोग हैं, इस सब लोगों को रोजी रोजगार का विधि व्यवस्था सब ठीक कर देंगे, और किसान भाइयों लोगों को हाथ को मजबूत कर देंगे, और स्वास्थ्य सुविधा भी यहाँ पे फिट कर देंगे। मैं कभी भी महाराजगंज के सिवा किसी अन्य मुद्दा पे मैं अपने राजनीतिक जीवन पे बात नहीं किया हूँ। ऐसा नहीं होगा कि हम पार्टी में हैं तो हमको प्रेशर नहीं आता होगा कि तुम मेरा ये योजना को पोस्टर पे छपवा के तुम बोलो, ये योजना को बोलो, लेकिन मैंने बोला क्या? नहीं, कभी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मुझे मतलब है महाराजगंज, मुझे मतलब था महाराजगंज। मैं महाराजगंज में पहले राजनीति करने उतरा तब मैं आपको जाना, ना कि मैं आपको पहले से जानता था तब मैं महाराजगंज में आया। मैं यहाँ से आपके पास आया। आज जो लोग आए हैं ये वहाँ से यहाँ आए हैं। देखिए फ़र्क यही है, मैं यहाँ से वहाँ गया था, वो लोग वहाँ से यहाँ आए हैं, तो फिर मैं यहीं से जाऊँगा सदन में, आप देख लीजिएगा। महाराजगंज के युवा नेता नितेश द्विवेदी हैं। आपने देखा कि जो जोश जुनून इनमें पहले था, 3 सालों में जिस प्रकार से हुंकार बढ़ने का काम करते थे, वही जोश के साथ आज भी चेहरे पर मुस्कान है, और आज भी जज्बा वही है। इन्होंने कह दिया कि अभी भी मेरी लड़ाई वही है, मेरी जो सोच है वही है कि महाराजगंज में किस प्रकार से विकास किया जाए। हालांकि आपको क्या लगता है महाराजगंज में क्या होगा, इस पर अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।